हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेरी रात का वक्त, मसान घाट में दो चिताएं जल रही हैं। लकड़ी के जलने की आवाज़ के बीच में मांस के चटकने की आवाज़। साएं साएं कर रहे मसान का पूरा इलाका जलते हुए मांस की बदबू से भरा हुआ था। दारू की बोतल को हलक में गड़ाकर डोम नदी के किनारे सोया हुआ था। उसे मालूम था कि अब सारी रात उसका कोई काम नहीं है। फिर सुबह होगी, फिर लाशें रह जाएंगी, फिर वही काम। सारी दुनिया से बेखबर, अप्रिय से लगने वाले, लेकिन हर एक की अंतिम यात्रा के लिए सहायक कार्य को करने की व्यवस्था का काम। यहाँ उस कार्य को करते हुए पैदा हुई निर्लिप्तता कहें या वैराग्य। उसे जैसे सारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। कोई नहीं जानता था कि वह किस गांव का रहने वाला है। कोई भी नहीं जानता था कि कब से वह शमशान भूमि में डटा हुआ है। उम्र 60 के ऊपर और बलिष्ठ देह का स्वामी बाबा। हाँ, सभी उसे बाबा ही कहते थे। शमशान में पिछले 3-4 दशकों से विराजमान था। वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। नित्य प्रति उसका कोटा पूरा होता और वो तान कर ज़मीन पर कहीं भी सो जाता। पथरीली ज़मीन भी उसे बिस्तर जैसी ही लगती, और इतने सालों की आदत और शमशान भूमि की मूलभूत प्रवृत्ति ने उसे भी पत्थर का बना दिया था। सुबह जब तक सूरज की रोशनी इतनी तेज़ नहीं हो जाती कि उठने की मजबूरी आन पड़े, वह आराम से पड़ा रहता। और क्योंकि सब उसकी आदत जानते थे, कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और बाबा की ज़िंदगी भी खामोशी से आगे बढ़ती जा रही थी। नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था जिसमें प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। वह मेरा प्रिय स्थान था। मेरी साधना का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड जब मैं साधना का ककहरा पढ़ रहा था। उस समय मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, जब मुझे साधनाओं के प्रति गहन आकर्षण पैदा हुआ। 16 वर्ष की आयु में सौभाग्य से मुझे स्वामी अखिल जी से दीक्षा मिल चुकी थी। मुझे दीक्षा के लिए हुए 10 साल बीत चुके थे और मैं 26 का हो चुका था। गृहस्थ जीवन में रहते हुए थोड़ी बहुत साधना तो की ही जा सकती थी, लेकिन वह इतनी पर्याप्त नहीं थी जिसे साधनात्मक रूप से सफलता के लिए आवश्यक समझा जा सके। मैं अपने क्षमता के अनुसार धीरे धीरे साधना के पथ पर आगे बढ़ता रहा और कोशिश करता था कि जब भी संभव हो गुरु के पास कुछ समय बैठकर उनसे ज्ञान ले सकूं। शायद गुरुवर भी मेरी दशा को समझ रहे थे और उन्होंने मुझे कभी भी किसी निर्धारित संख्या में मंत्र जाप के लिए नहीं कहा। वह बस इतना कहते थे कि जितनी तेरी शक्ति है उतना ही कर ले। इतना सुनकर मैं जान बची तो लाखों पाए ऐसा सोचकर वहाँ से वापस आ जाता था। मैं अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार काम करता। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बेहद शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। सरकारी नौकरी से इतनी आमदनी तो हो जाती थी कि आराम से मेरा और मेरी पत्नी का खर्चा चल जाता। नई नई शादी थी। पत्नी माला अद्भुत देह की स्वामिनी थी। यौवन की मांग भी और साथ ही वासना की प्रचंडता भी। इसलिए दिन दुनिया से बेखबर हम अपनी ही प्रेम गलियों में घूमा करते और ऐसे ही समय गुजरता चला जा रहा था। मैं एक अनाथ था। सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर दुकान चलाने वाली मेरी विधवा माँ के गुजर जाने के बाद गांव के एक बनिए की दुकान पर काम करके मैं अपनी पढ़ाई और ज़िंदगी दोनों जारी कर पाया। एक लंबा संघर्ष से भरा जीवन मैंने जिया था। यह सब जानते हुए भी माला ने मुझे स्वीकार किया और मेरी ज़िंदगी को गुलजार कर दिया। मस्ती से भरी हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी से चल रही थी, लेकिन विवाह के लगभग 5 वर्ष के बाद भी माला गर्भवती नहीं हो पाई और लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। लगातार इलाज के बाद भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।
सभी तरह की जांच में कोई कमी दिखाई नहीं देती थी। माला की माहवारी भी नियमित थी और मेरे शुक्राणुओं की संख्या भी पर्याप्त थी। लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। इसके साथ हमारे यौन जीवन में भी धीरे धीरे इस निराशा ने घर करना चालू कर दिया। माला मुझसे ज़्यादा दुखी रहती। मैं उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी खुद भी उदास हो जाता। जब विषाद और निराशा धीरे धीरे मानव को अंदर से काटना चालू करे तो वह धीरे धीरे गलता जाता है। अंदर ही अंदर बढ़ती पीड़ा से माला की काली आंखों के नीचे कालीमा छाने लगी। कमजोरी उस पर हावी होने लगी और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। देह का कोई रोग पकड़ नहीं आ रहा था और मन का रोग लाइलाज होता चला गया। जीवन से वितृष्णा सी होने लगी थी। सावन का महीना चल रहा था और अमावस्या का दिन था। मैं सुबह हाथ मुंह धोकर बरामदे तक आया और सामने जो दृश्य दिखा उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने देखा एक नंगे बदन का साधु जो लगभग 6 फुट का है और हट्टे कट्टे मजबूत बदन का मालिक है। वह सामने खड़ा हुआ था। उसकी आंखों से तेज की वर्षा हो रही थी। मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ा और उस दिव्य मूर्ति के सादर चरण स्पर्श किए। साधु ने आशीर्वाद दिया और पूछा, भोग पूरा हो गया क्या? पूरा हो गया हो तो अब योग की ओर चलें। मेरी समझ में कोई बात नहीं आई, लेकिन न जाने किस भावना के वशीभूत मेरा सिर हाँ में हिला। मैंने बमुश्किल कहा, बस हो गया, अब मुझे स्वीकार करो गुरुवर। गुरुवर ने हल्की हंसी के साथ मेरे सर पर हाथ फिराया और कहा, ठीक है, यहाँ से तेरी यात्रा शुरू होगी। विचलित मत होना, बहुत ज़्यादा उम्र बहू की नहीं बची है। नियति को स्वीकार कर और अपने निर्धारित मार्ग पर आगे चल। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा है। चलते चलते दिवाली भी आ गई। दिवाली की रात में बाहर गलियारे में चारपाई पर सोया हुआ था। पटाखों की धुआंधार आवाज़ों का समय गुजर चुका था। धीरे धीरे उनकी आवाज़ मध्यम होते होते समाप्त होने की कगार पर आ चुकी थी। मैं भी सोने की कोशिश करता हुआ पुराने दिनों को याद कर रहा था। हल्की नींद का झोंका मेरी आंखों में समाने लगा कि तभी अचानक ऐसा लगा जैसे चारपाई के पास कोई बम फूट गया हो। मैं हड़बड़ाकर एकदम से उठ बैठा। नीले रंग की रोशनी का एक गोला मेरी चारपाई के पास नजर आया, जिसमें लगभग 1 फुट की मानव आकृति दिखाई दे रही थी। इस प्रकार की कोई चीज़ मैंने वास्तविक जीवन में नहीं देखी। तांत्रिक कथाओं और मनोहर कहानियों जैसे काल्पनिक ग्रंथों में अवश्य पढ़ा था, जिनमें कई रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र होता था। किसी अनहोनी की घटना की आशंका मेरा दिल घबराया और मनी मन मैंने गुरु मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि हर मुसीबत की स्थिति में मेरे गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र हमेशा सहायक बनकर रास्ता दिखाता ही था। मंत्र का जाप करते ही अंदर की घबराहट थोड़ी कम हुई। नीले रंग की रोशनी के अंदर ही वह मानव आकृति धीरे धीरे थोड़ी स्पष्ट हुई। वह एक स्त्री की आकृति थी। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में अपना सिर झुकाया, क्योंकि उस रोशनी का स्वरूप बेहद सात्विक लग रहा था। मेरे प्रणाम के उत्तर में उस नीली आकृति का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा। वह आकृति धीरे धीरे बड़ी हुई और मुझे अपने घेरे में ले लिया। प्रकाश का नीला वर्ण जैसे ही मेरे चारों तरफ फैला, मैं एक अजीब सी शांति और समाधि जैसी अवस्था में चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मेरी आंखें खुली तो सूरज की किरणें सूर्य उदय का संकेत दे रही थी। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि चारपाई से मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ। अब क्या आगे होगा ये मुझे भी नहीं पता था। तभी मुझे एक परिचित आकृति दिखाई दी। मैंने आंखें मसली और ध्यान से देखने की कोशिश की। अरे ये तो शमशान घाट कर डोम बाबा है। मतलब मैं शमशान घाट में पड़ा था।
वो मेरे पास आया। उसकी आंखों में आज एक अलग सी चमक थी और ये चमक बेहद प्रभावशाली थी। शायद बाकी दिनों में मैंने इसे इतने ध्यान से नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे दो चमकते सितारे उसकी आंखों में समा गए हों। उसने मुझे पकड़कर उठाया, हाथ में रखी हुई बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। इतनी प्यास लग रही थी कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि वह पानी थी या दारू, और मुंह लगाकर गटागट पी गया। बड़ा अजीब सा स्वाद था पानी का, कुछ दारू के जैसा। पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगा। ऐसा लगा जैसे आकाश पाताल दोनों घूम रहे हों। आधी बेहोशी की हालत में मैंने देखा कि बाबा ने मुझे उठा लिया और मसान घाट के दूसरे छोर पर बनी अपनी झोंपड़ी में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद शायद वह अपने काम में चला गया और मैं फिर बेहोशी की अवस्था में। जब फिर आँख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। झोंपड़ी के किनारे पर काला कंबल बिछा हुआ था जो देखने में आसन जैसा लग रहा था। आसन पूरा खाली था। उठने की कोशिश की लेकिन अभी सिर चकरा रहा था। पास में बोतल रखी हुई थी लेकिन सुबह का चक्कर याद करके उसमें से पानी पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए धीरे धीरे बाहर निकला। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। दूर एक चिता जल रही थी। मैं धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ा। नदी के तट पर बैठकर हाथ धोया और कुछ आंखों पर भी छींटे मारे। चेतना वापस लौट के आई। भूख नहीं लग रही थी मगर प्यास इतनी ज़बरदस्त लग रही थी कि ऐसा लगा जैसे 1 लीटर पानी तो पी ही जाऊंगा। पानी पीने के बाद दिमाग में थोड़ा काम करना चालू किया और ध्यान आया कि यह हो क्या रहा है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे डोम की झोंपड़ी सबसे उचित जगह लगी। मसान घाट पूरी तरह से खाली था। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। शाम के 7 बजे के बाद वहाँ इंसान कम ही नज़र आते और अब तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। मैं वापस टॉम की कुटिया में वापस पहुँच गया। आसन उसी तरह लगा हुआ था लेकिन अभी भी खाली था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैं चारपाई पर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। इसी उपाय में लेटे लेटे लगभग 1 घंटा गुजर गया। मैंने हाथ को टटोला, घड़ी मौजूद थी। समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने उलझे हुए दिमाग के साथ संभावना की तलाश करता हुआ बैठा था। जिन घटनाओं का मैं साक्षी रहा वह अजीब सी थी, अद्भुत थी और डरावनी थी। तभी वही नीली रोशनी फिर से उसी झोंपड़ी में प्रकट हुई। मैंने फिर से प्रणाम की मुद्रा में सिर झुकाया। मेरे सवाल पूछने से पहले ही नीली रोशनी में उपस्थित मानव आकृति ने कड़े शब्दों में निर्देश दिया, यहीं रहो, जल्दी जवाब मिल जाएगा। और वह आकृति फिर से गायब हो गई। मेरे लिए यह जितना अद्भुत था उतना ही रहस्यमय और अजीब, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर वापस चारपाई पर पसर गया और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद आंख से कोसों दूर थी और नींद तक पहुंचने के मेरे सारे प्रयास विफल हो गए। चारपाई पर करवट बदलते बदलते 3:30 बज गए लेकिन नींद नहीं आई। लगभग 4 बजे मेरी आंखें हल्की सी झपकी। मैं वापस नींद के आगोश में चला गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ध्यान की इन पंक्तियों का स्वर मेरे कानों में पड़ा और मेरी आंख खुली। मैंने देखा आसन पर डोम गुरु पूजन कर रहा था। शुद्ध संस्कृत में पूरी वैदिक ध्वनि के साथ उसका मंत्रोच्चार सुनकर मैं दंग रह गया। मेरी समझ में आ गया था कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह अवश्य कोई पहुंचा हुआ साधक है। गुरु ध्यान के बाद निखिल पंचक का उच्चारण सुनकर मैं समझ गया कि यह मेरे अग्रज गुरु भाई हैं। मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बिस्तर से नीचे उतरकर ज़मीन पर बैठ गया। डोम ने मेरी ओर देखे बिना 15 मिनट में पूजा संपन्न की। उस कमरे में कोई पूजन सामग्री नहीं थी।
गुरु पूजन संपन्न होने के साथ पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक उठा। ऐसा लगा जैसे हजारों गुलाबों की फूलों की पंखुड़ियाँ वहाँ बिखेर दी गई हो। जो साधक हैं वे जानते होंगे कि जब मानसिक रूप से गुरु पूजन पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है तो जिन जिन सामग्रियों का मानसिक अर्पण होता है उनका प्रभाव पूजन स्थल पर दिखाई देता है। यदि मानसिक रूप से गुलाब का पुष्प अर्पित किया गया हो तो गुलाब के पुष्प की खुशबू वहाँ बैठे सारे लोग महसूस कर सकते हैं। यदि रजनीगंधा का पुष्प अर्पित किया गया हो तो रजनीगंधा के फूलों की महक पूजा स्थल में स्पष्ट महसूस होती है। इस बात का अनुभव मैंने भी किया था, क्योंकि जब भी गुरु पूनम के अवसर पर अपनी क्षमता अनुसार गुरु का पूजन करता तो गुरुदेव अपनी उपस्थिति का इस प्रकार की खुशबू के रूप में एहसास अवश्य कराते थे। पूजा समाप्त करके डोम उठ खड़ा हुआ। मैं हाथ जोड़कर खड़ा था। उसने अभय की मुद्रा में हाथ उठाया और कहा, अब समय आ गया है, विश्राम कर लो। आज शाम से साधना प्रारंभ होगी, उसके बाद आराम का अवसर तुमको कम ही मिलेगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मैं जाता हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाकर वापस लौटता हूँ। 2 शव आएंगे आज, उन्हीं में से एक तुम्हारी साधना का निमित्त भी बनेगा। इंतजार के और उत्तेजना के साथ मैं आने वाले क्षणों की प्रतीक्षा कर रहा था। समय काटे नहीं कट रहा था। ऐसा लग रहा था कि सूरज को अपने हाथों से पकड़कर अस्ताचल की ओर ढकेल दूं, ताकि साधना का समय जल्दी से करीब आ जाए। लेकिन यह केवल कपोल कल्पना ही थी, क्योंकि ऐसा होना तो संभव नहीं था। इंतजार का वक्त बहुत लंबा गुजरा। ऐसा लगा जैसे एक जन्म की प्रतीक्षा हो। उस दिन शमशान में आए 2 शब्दों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति का था और एक सर्पदंश से मरे हुए एक युवा व्यक्ति का था, जिसकी आयु करीब 30 वर्ष की रही होगी। परंपरा के अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति का दाह संस्कार किया गया और सर्पदंश वाले युवक को मसान के दूरस्थ कोने में दफना दिया गया। परिजन धीरे धीरे करके वापस लौटने लगे। शमशान में सन्नाटा छा गया। जलती हुई चिताओं की अंगारों की चमक धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी और उसके साथ साथ शमशान में अंधेरा बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे काली माँ मसान को अपने आगोश में धीरे धीरे समेटती जा रही थी। लगभग 9 बजे का समय रहा होगा। तभी डोम वापस कक्ष में उपस्थित हुआ। आते ही उसने मुझे निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करने का आदेश दिया। मैं यंत्रवत चारपाई से उठकर सारे वस्त्र उतारकर नदी की ओर चला गया। जब स्नान करके लौटा तो मैंने देखा कि ताजी भस्म एक पात्र में रखी हुई है। संभवतः उसी वृद्ध की चिता भस्म होगी। उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। उसने भस्म शरीर पर मलने का निर्देश दिया और मैं भस्म पात्र से लेकर अपने नग्न शरीर पर मसलने लगा। धीर गंभीर स्वर में डोम ने महाकाली की स्तुति उच्चारित प्रारंभ की। मंत्रमुग्ध सा खड़ा हुआ डोम के विशुद्ध स्तोत्र उच्चारण को सुन कर रहा था। जैसे मैं एक सामान्य डोम समझ रहा था, वह कितनी उच्च कोटि की साधना में लीन मेरा अग्रज गुरु भाई है, यह सोचकर मन प्रफुल्लित भी हो रहा था। मन में यह खेद भी था कि मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। जब मैं यह सोच रहा था तभी उसकी करुणामयी आंखें मेरी ओर उठी। ऐसा लगा जैसे उसने आश्वस्त किया हो, ग्रस्त में ऐसा होना स्वाभाविक है। और जैसे ही उसने ध्यान की पंक्तियां पूर्ण की और मैंने अपने शरीर पर भस्म का लेपन पूरा कर लिया, तभी कोने में रखा हुआ दीपक भभक कर जलने लगा। उसकी लौ धीरे धीरे बढ़ने लगी और लगभग 1 फुट ऊंची हो गई। किसी भी बत्ती की लौ 2 इंच 3 इंच तक उड़ सकती है, मगर 1 फुट लंबी लौ मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। उस लौ के बीच में एक अत्यंत ही सुंदर मुख स्पष्ट हुआ। हम दोनों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आशीर्वाद भरे हुए नेत्रों के साथ वह आकृति वापस विलुप्त हो गई। दीपक की लौ फिर से उसी और वापस सामान्य स्थिति में आ गई।
डोम की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने दीपक को प्रणाम किया, मेरी ओर देखा और कहा, माँ प्रसन्न है, चल तेरा कार्य सिद्ध होगा। हम दोनों शमशान के उस कोने की ओर बढ़ चले जहां उस युवक को दफनाया गया था। मुझे आभास हो गया था कि उस युवक के शव को निकालकर उसी पर साधना करनी है, लेकिन न उनके हाथ में कोई हथियार था, न ही कुदाली जैसी कोई चीज़ जिसने उसे खोदा जा सके, और ना ही उसने मुझे कुछ रखने के लिए कहा था। उसके पास था तो बस बांस का एक लठ, जिसे वह बेहद लापरवाह अंदाज में अपने हाथों में घुमाता हुआ आगे बढ़ रहा था। बाबा के पीछे पीछे विश्वास अविश्वास, सकारात्मक नकारात्मक विचारों के साथ मैं भी चल रहा था। किताबों में साधना के विषय में पढ़ा जरूर था, लेकिन व्यवहारिक रूप से अनुभव करने का यह मेरा पहला अवसर था। पहले ही अवसर में एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति के लिए शव साधना में संलग्न होना कितना मुश्किल और भयावह स्थिति होगी, उसकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं। मेरे प्राण हलक की ओर आ रहे थे, आत्मा थरथरा रही थी, पैर डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि मुझे उसके पीछे जाना ही था। मैं उसी प्रकार डरी हुई अवस्था में उसके पीछे पीछे चलता गया। दफन किए गए स्थान पर पहुंचते ही बाबा ने डंडे को हवा में उछाल दिया। डंडा जैसे ही हवा में उछाला, आसमान में जाकर हवा में ही लटक गया। उसने बेहद गंभीर शब्दों में डंडे को निर्देश दिया, जल्दी से अपना काम करो। और जैसे कोई वॉइस ऑपरेट मशीन हो, वह डंडा तेज़ी से ज़मीन की ओर गया, और देखते ही देखते जितना इलाका उस शव को दफनाने के लिए लगा होगा, उसे किसी केक के टुकड़े की तरह उसने काट दिया, और वह कटा हुआ पूरा हिस्सा ज़मीन से ऊपर आने लगा। ज़मीन के ऊपर आते ही उस मिट्टी के हिस्से के साथ सबसे नीचे दफनाए गए युवक का शव भी था। ज़मीन से थोड़ा ऊपर आने के बाद धड़ाम से गड्ढे के बाजू वाली जगह वह शव जा गिरा, और मिट्टी वापस गड्ढे में डंडे ने डाल दी। उस जगह को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वहाँ खुदाई की गई हो और शव अंदर से बाहर निकाल लिया गया हो। शव के नीचे गिरते ही बाबा का स्वर फिर गूंजा, यहाँ नहीं, नदी में स्नान कराकर स्थान पर पहुँच। किसी आज्ञाकारी सेवक की तरह वह डंडा नीचे की ओर गया और उस शरीर से जाकर चिपक गया। शरीर को अपने साथ चिपकाकर नदी की ओर तीव्र गति से गया। थोड़ी देर बाद हम वापस झोंपड़ी में आ गए। जब तक हम वहां पहुंचे, डंडा अपना काम कर चुका था। उसने शव को स्नान करा दिया और वह शव उनके कक्ष में पड़ा हुआ था। युवक की देह सर्पदंश के कारण पूरी नीली पड़ी हुई थी, और उस अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोयले से बना हुआ शरीर हो। दीपक की हल्की रोशनी में वह दृश्य बेहद डरावना था। बाबा ने फिर डंडे को कुछ आदेश दिया। डंडा फिर सनसनाता हुआ झोंपड़ी से बाहर निकल गया। कुछ क्षण में एक झोले के साथ वापस लौटा। उस झोले में सिंदूर की पुड़िया और मांस के कुछ टुकड़े थे, और साथ ही मदिरा की 2 बोतलें भी थी। झोंपड़ी में सुबह वाली बोतल अभी भी पड़ी हुई थी। उस बोतल को डोम ने मेरी ओर बढ़ाया। मैं एक पल को झिझका। बाबा की चमकती हुई आंखें मेरी आंखों से टकराई। मुझे ऐसा लगा कि जो हो रहा है उसे होने दो, और मैंने बोतल मुंह से लगा ली और गटागट पी गया। इस बार का स्वाद और भी अजीब था। उस द्रव्य से अष्टगंध जैसी खुशबू आ रही थी, और पीने पर शहद में गुलकंद मिले हुए शरबत जैसा स्वाद था। पूरी बोतल खाली करने के बाद मैंने ज़मीन पर रख दी। मेरी हरकत पर बाबा हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब तू गुरुवर को याद कर और आज की साधना प्रारंभ कर। मैं इस शव को तैयार कर रहा हूँ। आज तुझे शव साधना करनी है। इस साधना के बाद तू तंत्र के क्षेत्र में प्रवेश करेगा और तुझे एक नया नाम मिलेगा। बाबा ने बताया कि ऐसी देह का मिलना सौभाग्य की बात होती है, और विरले अघोर साधकों को इस प्रकार की देह प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि आज की साधना शमशान भैरव की साधना है।
इस साधना से शमशान के अधिष्ठाता प्रसन्न होते हैं और आगे की साधनाओं का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने मुर्दे के ऊपर सिंदूर से तिलक लगाना प्रारंभ किया। 108 जगहों पर उन्होंने तिलक किया। इसके बाद उन्होंने त्रिकोणात्मक यंत्र बनाया। यंत्र निर्माण होने के बाद उन्होंने सिंदूर की पुड़िया मुझे दी। मेरी प्रश्नवाचक निगाहों के जवाब में उन्होंने कहा कि तुझे उसके वक्ष पर बैठकर साधना करनी है और इस त्रिकोणात्मक यंत्र के मध्य में बिंदी लगाते ही यह शव शक्ति युक्त होकर शिव हो जाएगा और इस मुर्दे में प्राण आ जाएंगे। मेरे लिए यह बेहद अकल्पनीय सी बात थी, लेकिन जो मेरे सामने घटित हो रहा था वह भी कल्पना की अंतिम सीमा से परे था। इसलिए जो भी बाबा कह रहा था उसे मैं सत्य ही मान रहा था। बोतल के द्रव्य का प्रभाव था या कुछ और, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके आदेश का पालन करने के लिए मैं सहज ही तत्पर हो गया। आज जब उस क्षण को याद करता हूँ तो झुरझुरी सी आ जाती है। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे माथे पर सिंदूर का तिलक किया। सिंदूर का तिलक लगते ही मुझे अपने माथे पर तेज जलन का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उनका अंगूठा किसी आग के गोले में तब्दील हो गया था और उसकी सारी ऊष्मा मेरे मस्तक में समा रही थी। उन क्षणों में मैं अपने पूर्व जन्म के दृश्य देख पा रहा था और देख रहा था कि महाशमशान में गुरुवर के साथ बैठकर साधना कर रहा था और मेरे साथ ही बाबा बैठे हुए थे। यह दृश्य देखकर मैं बेहद रोमांचित हुआ और साथ ही उत्तेजना से भर गया। यह स्थिति लगभग 10 मिनट तक रही होगी। उसके बाद उन्होंने हाथ हटा लिया और मैं वापस सामान्य हो गया। तिलक लगाने के बाद उन्होंने मुझे शव पर बैठने का आदेश दिया। मैं उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठने के बाद बाबा ने उस देह के चारों तरफ एक गोला बनाया। इस दौरान उनका मंत्र पाठ निरंतर जारी था और वह किसी अजीब भाषा में मंत्र जाप कर रहे थे। उस मंत्र जाप में केवल एक ही शब्द मुझे समझ आ रहा था, वह था काली। बाकी के शब्द कुछ अजीब से प्रतीत हो रहे थे। संभवतः वे असमी भाषा के शब्द थे। घेरा बनाने के बाद उन्होंने उस घेरे के अंदर मदिरा की बोतल तथा मांस के टुकड़े रख दिए। 2 वाक्य में उन्होंने अपनी बात समाप्त की। जब ये उठेगा तब भोग मांगेगा, उस समय यह तेरे काम आएगा। मैंने पूछा कि ये कैसे कर पाऊंगा बाबा? चेहरे पर एक निश्चल मुस्कुराहट तैर गई। उन्होंने कहा, तू शुरू तो कर, तू समझ जाएगा कि तू सब कुछ जानता है। इतना कहकर झोंपड़ी से बाहर निकल गए। मेरे मुख से अचानक मंत्रोच्चारण आरंभ हो गया। मेरा स्वर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मेरा शरीर क्रोध से थरथराने लगा और मंत्रोच्चार की तीव्रता भी उसी के साथ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी झोंपड़ी में मेरे मंत्र उच्चारित से हिल रही हो। आधे घंटे तक उसी समय मंत्रों के उच्चारण के बाद मैंने सिंदूर की पुड़िया में सिंदूर निकाला और त्रिकोण के मध्य में बिंदु बना दिया। बिंदु के लगते ही शव का मुंह खुल गया और जीवा बाहर लटक आई। मेरा मंत्र उच्चार जारी था। बिंदु लगने के बाद शव हिलने लगा। शव के हिलने के साथ मेरी आवाज़ भी बुलंद होती चली गई। 10 मिनट के अंदर शव पूरी तरह से हिलने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके ऊपर से गिर जाऊंगा, लेकिन कसकर बैठा रहा। उस मुर्दे की आंख अचानक खुली और जैसे ही उसकी आंख खुली वह भयानक आवाज़ में बोला, तूने मुझे बुलाकर अच्छा नहीं किया, आज तेरा आखिरी दिन है। इतना सुनकर एक पल को मेरी रूह कांप गई, लेकिन अंदर से किसी मार्गदर्शक की तरह संकेत मिला और मैंने दारू की बोतल उसके मुंह में डाल दी। पूरी की पूरी बोतल खाली हो गई। उसने तृप्ति भरी डकार मारी। अचानक एक भयानक आवाज़ के साथ जमीन फट गई। उस फटी हुई जमीन के अंदर से एक काले रंग की आकृति प्रकट हुई। आकृति एक स्त्री की थी, ठीक वैसे ही जैसे शमशान में स्थित महाकाली की होती है। बिखरे हुए बाल, लाल लाल आंखें, लप लप करती हुई जीभ। शरीर में मांस कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था हड्डियों के ऊपर चमड़ी लगा दी हो। रात के अंधेरे में उसकी काली छवि और भयानक लग रही थी।
एक हाथ में ताज़ा कटा हुआ सिर था जिसमें से खून बह रहा था। पूरा कमरा जलते हुए मांस की बदबू से भर गया। जलते हुए बाल, मांस के जलते हुए शमशान में जिस प्रकार गंध फैली रहती है, वही तीव्र गंध पूरे कमरे में फैल गई। उस आकृति की लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगी, लगभग 8 फुट तक पहुंच गई। वह शव के सिर के पास में आकर बैठ गई और मुझे घूर घूर कर देखने लगी। उसकी भयानक दृष्टि देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई। मैंने गुरुवर को याद किया, मन ही मन गुरु मंत्र का उच्चारण किया और फिर से भैरव मंत्र का जोर जोर से जप करने लगा। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग 10 मिनट बाद मैंने फिर आंखें खोली। वह उसी मुद्रा में सामने बैठकर उस नरमुंड से टपकते हुए खून को चाट रही थी। मैंने फिर आंखें बंद कर ली और जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगा। 5 मिनट का समय और गुजरा। मैंने धीरे से आंखें खोली तो पूरा दृश्य बदला हुआ था। सामने एक अप्रितम सुंदरी बैठी हुई थी जो पूरी तरह से नग्न थी। ऐसी सौंदर्य की स्वामिनी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। वह मुझे अपनी ओर आने के लिए निमंत्रण देती हुई दिख रही थी। एक क्षण के लिए वासना का ज्वार मेरे अंदर फूट पड़ा, लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे अंदर से किसी ने चेताया हो, मैं वापस शांत हो गया। पुनः गुरु मंत्र का उच्चारण किया और वापस आंखें बंद करके भैरव मंत्र के उच्चारण में लग गया। कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा जैसे शव में कुछ हलचल हुई। मैंने डरते डरते आंखें खोली तो वह सुंदरी शव के ऊपर ठीक मेरे सामने बैठी हुई थी। वही मादक शरीर और निमंत्रण देती हुई कटाक्ष करती आंखें। चमेली के इत्र से मन भरवाने वाली खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मन अनियंत्रित होने लगा। देव पर नियंत्रण छूटता प्रतीत हुआ। इच्छा हुई कि उसे अपने आगोश में ले लूं, लेकिन तभी दोनों नेत्रों के बीच एक स्पंदन सा महसूस हुआ। कान में धीमी गुरु गंभीर ध्वनि गूंजी, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर, बाधाओं में साधना को बर्बाद मत कर। गुरुवर का ये चेतावनी भरा स्वर मेरे दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए पर्याप्त था। मैं वापस मंत्र जाप में लग गया। अब मेरी आंखें भी खुली थी और मंत्र जाप भी चालू था, और वह सुंदरी साक्षात मेरे सामने पूर्ण नग्न अवस्था में बैठकर मेरा परीक्षण ले रही थी। उच्च कोटि की साधनाओं में विघ्न डालने के लिए इस प्रकार की परीक्षाएं अनंत काल से होती आ रही हैं। जैसे ऋषियों की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र अपनी अप्सराओं को भेजते थे। शायद ये दुनिया की सबसे जटिल परीक्षा होगी, और गुरुवर के आशीर्वाद से मैं अपने ऊपर संयम रख पाया। यह स्थिति लगभग 15 मिनट की रही होगी। उसके बाद युवती की आंखें शांत होती चली गई और वह वापस अपने कालिका स्वरूप में आ गई। अब उन आंखों में वात्सल्य नजर आने लगा। अपने हाथ में रखा वह नरमुंड अपने शव की दाहिनी तरफ रख दिया। मेरे सिर पर हाथ फिराया और विलुप्त हो गई। मैंने राहत की सांस ली और पुनः मंत्र जाप में लग गया। पूरा कमरा मेरे मंत्र जाप से गूंज रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, बेमौसम की बारिश। बिजली भयानक ढंग से कड़क रही थी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आसमान बिजली झोंपड़ी के चारों तरफ गिर रही हो। भयानक आवाज़ के साथ रोशनी का गोला उड़ता हुआ प्रतीत होता था और मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता हुआ बैठा था। अचानक वह शव झोंपड़ी की छत तोड़ता हुआ आसमान की ओर चला गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना संतुलन बनाया और उस पर बैठकर रह सका। लगभग 100 फुट की ऊंचाई तक चला होगा। उसके बाद फिर वापस धम से ज़मीन पर उसी घेरे में आ गिरा। नीचे गिरते ही ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें अपने गड्ढों से बाहर निकल जाए और उसकी जीभ बाहर लप लप कर रही थी। बेहद ही डरावना दृश्य था और मैंने किसी अदृश्य निर्देश का पालन करते हुए मांस के टुकड़े उसके मुख में समर्पित किए और उसकी लप लप करती जीभ ने उन टुकड़ों को सहज स्वीकार करते हुए ग्रहण कर लिया। मेरा मंत्र जाप निरंतर जारी था। अब शव के मुख से आवाज़ निकली, बोल तुझे क्या चाहिए। मैंने प्रणाम की मुद्रा में सिर झुकाया और कहा, प्रभु आपका आशीर्वाद और सानिध्य चाहता हूँ। शव का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा और वह शव शांत हो गया।
अब सामने काले रंग का धुआं फैलने लगा। धीरे धीरे धुआं एक आकृति में बदलने लगा। एक भयानक पुरुष आकृति सामने प्रकट होने लगी, जिसका केवल विशाल मुख दिखाई दे रहा था, बाकी अस्पष्ट था। मुझे आभास हुआ कि वह अवश्य शमशान के अधिष्ठाता शमशान भैरव का प्राकट्य है, और मेरे होठों से भैरव की स्तुति स्वतः निकल पड़ी। आकृति के स्पष्ट होते होते तेज हवाएं चलने लगी और घास फूस से बना हुआ वह झोंपड़ी पूरी तरह से उखड़कर हवा में विलीन हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे भयानक तूफान आ गया हो। लगभग 2 मिनट तक तूफान चलता रहा। आसपास के 3-4 पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर पड़े। कुछ समय बाद मेरी अचंभित स्थिति समाप्त हुई और मैं दंडवत मुद्रा में उस आकृति के सामने फिर गिर पड़ा। आकाश से बिजली कड़कने जैसी आवाज़ के साथ आशीर्वाद उनके श्रीमुख से निकला और धीरे धीरे वायु का वेग शांत होता चला गया। मैं शव के ऊपर ही गिर पड़ा और लगभग बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली और ऊपर देखा तो बाबा सामने खड़े थे। मैं उनके चरणों से लिपट गया। उन्होंने मुझे स्नेह से उठाकर गले लगाया और कहा, बेटा तू सफल हुआ। अब गुरुदेव तुझे अघोर दीक्षा प्रदान करेंगे। झोंपड़ी तो अब पूरी तरह से उखड़ गई थी। अंधेरा छाया हुआ था। अघोरी मुझे और उस दिव्य शक्ति के द्वारा रखे हुए नरमुंड को लेकर शमशान में स्थित काली मंदिर की ओर बढ़ गया। जाते जाते डंडे को आदेश दे गया। डंडा शव को वापस उसके स्थान पर पहुंचाने के लिए चल पड़ा और हम दोनों काली मंदिर पहुंच गए। काली मंदिर के गर्भगृह का दरवाज़ा शाम को पुजारी ताला बंद करके चला जाता था। हम लोग गर्भगृह के दरवाजे पर पहुँचे। ताला लटका हुआ था। बाबा ने मनी मन बुदबुदाया और ताला अपने आप खुलकर लटक गया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम दोनों गर्भगृह के अंदर पहुंच गए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आज महाकाली की मूर्ति एक अलग ही तेजस्विता से भरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें प्राण आ गए हों। आंखें जागृत हो चली थी। सुबह लगभग 4:30 बजे का समय रहा होगा। बाबा के श्री मुख से गुरु स्तुति आरंभ हुई। उसके समाप्त होते होते गर्भगृह प्रकाश से जगमगा गया। गुरुवर सूक्ष्म रूप में आ गए थे। हम दोनों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, आज तुझे अघोर दीक्षा प्रदान की जाएगी। फिर मुझे बाबा ने चौकी पर बैठाया। वह नरमुंड भी मेरी बगल में रखा हुआ था। चौकी पर बैठने के बाद बाबा ने वह मुंड मेरे सर पर रख लिया और उसे पकड़कर खड़े हो गए। गुरुदेव के मुख से अघोरेश्वर महादेव की स्तुति प्रारंभ हुई। मैं आंखें बंद करके बैठा हुआ था। मेरे आज्ञा चक्र में तेज प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश के मध्य में अघोरेश्वर महादेव साक्षात अपनी शक्ति के साथ विराजमान दिख रहे थे और मेरी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। कुछ क्षण के बाद प्रभु का बिंब विलुप्त हो गया। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो सामने गुरुवर और बाबा को पाया। नरमुंड अभी भी मेरे सिर पर रखा हुआ था। गुरुमुख से लगातार मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और उसके साथ साथ मेरे सर पर रखा हुआ नरमुंड धीरे धीरे मेरे खोपड़ी के अंदर समाता जा रहा था। लगभग 10 मिनट के समय में वह नरमुंड पूरी तरह से मेरे खोपड़ी में समा गया और जैसे जैसे वह नरमुंड मेरी खोपड़ी में समाया, मुझे तेज बिजली के झटके जैसा एहसास हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर फूल जैसा हल्का हो गया। मेरा वायव्य शरीर निकलकर गुरुदेव के चरणों में दंडवत पड़ा हुआ था। सारी प्रकृति जैसे मेरे इर्द गिर्द गुरु मंत्र का सहस मुख से उच्चारण करती हुई प्रतीत हो रही थी। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव के श्री मुख से गहन गंभीर स्वर में आशीर्वाद उच्चारित होने लगा। उन्होंने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा तूने सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। मैं तुझसे बेहद प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। आज से तेरा नाम अघोरानंद होगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।